गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्यूमुलेटिव सीरीज़। तो इससे पिछली वीडियो में हमने क्यूमुलेटिव सीरीज़ की फर्स्ट टाइप जो है लेस देन और बिलो और नॉट अबव वो कंप्लीट कर ली थी, और आज हम करेंगे मोर देन और अबव और नॉट बिलो क्यूमुलेटिव सीरीज़ की सेकंड टाइप। सो स्टार्ट करते हैं। मोर देन और अबव और नॉट बिलो। इस टाइप के केस में हमें जो क्लास इंटरवल दी होती है वहाँ पर या तो मोर देन लिखा होगा या अबव लिखा होगा या नॉट बिलो। सो ये कैसी क्लास इंटरवल होगी, जैसे यहाँ पर जो दिया है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। मोर देन का मतलब क्या होता है, इससे ज़्यादा की वैल्यू। सो इट मीन्स ये जो है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये क्या है, इसकी लोअर लिमिट। इट मीन्स हमने यहाँ पर क्या निकालनी है, अपर लिमिट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्टिन्यू सीरीज़ में जब भी हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अलावा अगर कोई और सीरीज़ दी गई हो तो हम सबसे पहले उस सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। और अब हम इस क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव सीरीज़ की क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो लोअर लिमिट की वैल्यू दी गई है इन सभी के बीच का डिफरेंस देखेंगे। जैसे यहाँ पर जो सभी वैल्यूज़ हैं 0 और 10, इसके बीच कितना डिफरेंस है 10 का। 10 to 20 के बीच कितना डिफरेंस है 10 का। इसी तरह सभी वैल्यूज़ के बीच डिफरेंस कितना है 10 का। अब हम इस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट हमें गिवन है वो कितनी है 0। इसकी अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो लोअर लिमिट की वैल्यू है इस वैल्यू में हम ये जो डिफरेंस की वैल्यू है 10, इस डिफरेंस को प्लस करेंगे। तो 0 में 10 को प्लस किया तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी 10। नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हमें गिवन है 10। तो इसकी अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लोअर लिमिट में से इस जो डिफरेंस की वैल्यू है उसको प्लस करेंगे। सो 10 में 10 को प्लस किया तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 20। नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट गिवन है। अब हम इस लोअर लिमिट की वैल्यू में डिफरेंस को प्लस करेंगे तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। नेक्स्ट लोअर लिमिट गिवन है। सो लोअर लिमिट में डिफरेंस की वैल्यू को प्लस करेंगे तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। इसी तरह नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या बन जाएगी 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। जैसे जब हमने ये जो फर्स्ट टाइप किया था मैंने आपको तभी बताया था कि क्यूमुलेटिव सीरीज़ में जब भी हमें क्लास इंटरवल दी होती है, जैसे चाहे वो लेस देन की हो चाहे वो मोर देन की हो, उसके साथ जो एफ़ की वैल्यू होती है वो नॉर्मल एफ़ की वैल्यू नहीं होती, वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो हमें सम सॉल्व करने के लिए हमेशा नॉर्मल एफ़ की वैल्यू चाहिए होती है मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 70 है इसमें से जो 67 उससे ठीक नेक्स्ट वाली जो वैल्यू होगी वो माइनस करेंगे। तो 70 में से 67 को माइनस किया तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। नेक्स्ट 67 में से 58 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। नेक्स्ट 58 में से 42 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू कितनी आएगी 16। 42 में से 21 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू आएगी 21। 21 में से 9 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू आएगी 12। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू कितनी आएगी 7। लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी वही होगी एफ़ की वैल्यू। सो एफ़ की वैल्यू भी कितनी होगी 2। कभी कभी हमें स्टेटमेंट में, जैसे यहाँ पर जो मोर देन 0 से स्टार्ट हुआ है, तो कभी कभी स्टेटमेंट में यहाँ पर जो लास्ट क्लास इंटरवल है मोर देन 60 वहाँ से भी सम स्टार्ट होता है, वहाँ से भी क्लास इंटरवल दी होती है स्टेटमेंट में। जैसे यहाँ पर मोर देन 60, मोर देन 50, बिल्कुल इसके ऑपोजिट लास्ट वाली से स्टार्ट किया है मोर देन 60, मोर देन 50, मोर देन 40, ठीक है, सो ऑन मोर देन 0 तक। इसी तरह ये जो मोर देन 60 की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी 2, सो इसके सामने वाली भी कितनी है 2। उसी स्टेटमेंट को मैंने रिवर्स कर दिया है। अगर हमें इस टाइप की क्लास इंटरवल दी गई हो स्टेटमेंट में तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया कि मोर देन के केस में हमें जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो होती है लोअर लिमिट की वैल्यू और हमने अपर लिमिट की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। जैसे यहाँ पर सभी के बीच डिफरेंस कितना है 10 का। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हमें दी गई है 60 और इसकी अपर लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट में ये जो डिफरेंस की वैल्यू है उसको प्लस करेंगे।
60 में 10 को प्लस किया तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। नेक्स्ट की लोअर लिमिट की वैल्यू दी हुई है तो अपर लिमिट की निकालने के लिए क्या करेंगे 50 में 10 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट दी है 40, अपर लिमिट निकालने के लिए 40 में 10 को प्लस करेंगे 50। इसी तरह नेक्स्ट क्या आ जाएगी 30 to 40, नेक्स्ट आ गई 20 to 30, नेक्स्ट 10 to 20, नेक्स्ट 0 to 10। अब इसकी एफ़ निकालनी है। एफ़ निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जो सबसे मिनिमम थी लास्ट वाली वही हमारी एफ़ की वैल्यू थी, यहाँ पर भी जो मिनिमम है लास्ट जो फर्स्ट वाली 2 है वही हमारी यहाँ पर एफ़ होगा, एफ़ की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड की एफ़ निकालने के लिए 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। नेक्स्ट 21 में से 9 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू कितनी आएगी 12। 42 में से 21 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू कितनी आएगी 21। 58 में से 42 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू कितनी आएगी 16। 67 में से 58 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू आएगी 9। 70 में से 67 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू आएगी 3। तो ये होगी, हमने एक्सक्लूसिव सीरीज़ में इस क्लास इंटरवल को चेंज कर लिया है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ यहाँ पर एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वही नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है। यहाँ पर इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट कितनी है 10 और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है 20। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। इस केस में ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। सो एक क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है वही नेक्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है, जैसे यहाँ पर। अब हम आगे यहाँ पर कॉन्टिन्यू सीरीज़ के तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को यूज़ करके मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस टाइप से रिलेटेड एक सम सॉल्व करते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है जिसमें हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और स्टेटमेंट में हमें क्लास इंटरवल अबव 20, अबव 30, अबव 40, अबव 50, अबव 60, अबव 70 गिवन है और क्लास इंटरवल के साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी गिवन है। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो क्लास इंटरवल गिवन है उसको ऐसे लिख लेंगे, साथ में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है वो भी लिख लेंगे। अब हम इस क्लास इंटरवलों को एक्सक्लूसिव सीरीज़ की क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। सो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इन सभी के बीच में का डिफरेंस देखेंगे। जैसे यहाँ पर सभी के बीच डिफरेंस कितना है 10 का, और हमें पता है ये जो वैल्यूज़ हैं ये है लोअर लिमिट की वैल्यू और हमने अपर लिमिट की निकालनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट की वैल्यू है वो लिख लेंगे और उस वैल्यू में डिफरेंस की वैल्यू को प्लस करेंगे। सो 20 में 10 को प्लस किया तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट गिवन है 30, सो इसमें डिफरेंस की वैल्यू को प्लस करेंगे तो अपर लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। इसी तरह नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या बन जाएगी 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 80 है 80 में 77 को माइनस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। नेक्स्ट 77 में से 69 को माइनस करेंगे तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। 69 में से 46 को माइनस किया 23, 46 में से 21 को माइनस किया 25, 21 में से 8 को माइनस किया 13 और लास्ट वाली सेम। अब ये कॉन्टिन्यू सीरीज़ है तो कॉन्टिन्यू सीरीज़ में नेक्स्ट अब हम मिड पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। तो मिड पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में उसकी अपर लिमिट को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमने इस क्लास इंटरवल को यूज़ करना है मिड पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए। सो अब हम 20 में 30 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 25। 30 में 40 को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया 35। इसी तरह सभी क्लास इंटरवल की मिड पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट अब हमें स्टेटमेंट में किसी भी मेथड का नेम मेंशन नहीं किया गया है। कॉन्टिन्यू सीरीज़ है तो किसी भी मेथड का नेम मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आप कॉन्टिन्यू सीरीज़ के डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड में से किसी भी मेथड को यूज़ करके मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगी मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एम। समेशन एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स का टोटल, और एफ एक्स क्या होता है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई।
सोल्यूशन में हमारे पास f की वैल्यू भी है और x की वैल्यू भी है। अब हम टर्न बाय टर्न f और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके fx निकाल लेंगे। जैसे 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया 75, 8 को 35 से मल्टीप्लाई किया 280, 23 को 45 से मल्टीप्लाई किया 1035। इसी तरह सभी f और x की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और fx की वैल्यू निकालेंगे। अब हम fx की वैल्यू का टोटल करेंगे तो आ जाएगा समेशन fx। टोटल किया तो समेशन fx की वैल्यू कितनी आ गई 4210। अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समेशन fx की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट चाहिए n क्या होता है फ्रिक्वेंसी का टोटल। हमने जो न्यू नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की है उस फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। नेक्स्ट 4210 को 80 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा 52.625। ये जो होगा 52.625 ये होगा मीन का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।